हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नवनीत बायोलॉजी क्लासेस में। फ्रेंड, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम है उसका पूरा स्ट्रक्चर, आपके हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर और वो कैसे काम करता है उसकी पूरी जानकारी आप लोगों को दी थी। तो एक बार हम उसको फिर से जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल की। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर और फंक्शन की। तो जैसा मैंने पहले ही बताया था कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। 2 ऊपर के जो राइट और लेफ्ट होते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। अब आपके जो राइट एट्रियम होता है उसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वीना कैवा से आता है और इंफीरियर वीना कैवा से आता है। सुपीरियर वीना कैवा क्या होता है? जो अपर बॉडी होती है, जो अपर एक्सट्रीमिटी हम लोग बोलते हैं, वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आए राइट जो एट्रियम है वहां पर आता है। और जो इंफीरियर वीना कैवा है वो आपका जो बॉडी का नीचे का हिस्सा होता है जिसको डाउन एक्सट्रीमिटी बोलते हैं, वहां से लेकर आता है ब्लड सुपीरियर में डाल देता है। तो उसके बाद क्या होता है, राइट एट्रियम जो होता है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके बाद वो ब्लड आ जाता है आपका जो राइट वेंट्रिकल है। फिर राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाता है लंग्स में। लंग्स में क्या होता है, गैसेज एक्सचेंज होती है। तो आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। और एक बार जब ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, तो वापस आता है वो लेफ्ट एट्रियम में। और जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। और जब फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड एओर्टा के थ्रू बॉडी के पूरे हिस्से में पहुंच जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। और मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि जो एट्रियम होते हैं राइट और लेफ्ट, ये दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और जो ये वेंट्रिकल्स होते हैं ये भी दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि राइट एट्रियम एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दूसरी बार जो है लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऐसा नहीं होता। दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक मोटी मोटा आपने फिर से एक बार रिवाइज कर लिया। अब हम कार्डियक साइकिल्स के बारे में समझेंगे। तो आप सबको पता है कि जो हमारा दिल है, जिसको साइंस की भाषा में हार्ट बोलते हैं, हिंदी में इसको हृदय बोलते हैं, वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। जो स्टेथोस्कोप होता है, डॉक्टर लेके चेक करता है, यही चेक करता है कि कितनी बार धड़क रहा है। अब 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में 72 बार आपका जो हार्ट है वो धड़कता है। तो एक बार पूरा जो हार्ट है वो धड़कने में कितना समय लगाएगा? तो 0.8 सेकेंड। तो हार्ट की जो एक साइकिल होती है वो 0.8 सेकेंड की होती है। सोचिए हार्ट कितनी तेजी से काम करता है। अब एक कार्डियक साइकिल में क्या क्या प्रोसेस होती है आप उसको समझ लीजिए। तो एक कार्डियक साइकिल में क्या होगा, पहले दोनों जो एट्रियम है दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड दोनों एट्रियम से निकल के वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। राइट एट्रियम वाला जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा और जो लेफ्ट एट्रियम वाला ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। जब दोनों एट्रियम से जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में आ गया तो एट्रियम क्या होगा, रिलैक्स होगा। वेंट्रिकल्स में जब ब्लड पूरा फिल है तो वेंट्रिकल दोनों एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब जब दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा क्या कि जो राइट वेंट्रिकल है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होने के लिए। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जो है वो एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाता है। लेकिन दोनों जो वेंट्रिकल्स है एक साथ में ही जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब जब एक बार एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स हो गया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया। अब जब वेंट्रिकल एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वेंट्रिकल और जो एट्रियम पहले से ही रिलैक्स होता है तो पूरा जो है ये रिलैक्स होते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसको कार्डियक साइकिल बोलते हैं। अब ये कितने कितने सेकंड का है आप उसको समझिए। तो जैसे ही दोनों एट्रियम जो है एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको सिस्टोल एक तो बोला जाता है
और ये जो एट्रियम दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो 0.1 सेकेंड का होता है, केवल 0.1 सेकेंड का। उसके बाद एट्रियम से ब्लड आ जाता है वेंट्रिकल्स में दोनों। अब जो वेंट्रिकल्स जो हैं वो दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो टाइम होता है ये 0.3 सेकेंड का होता है। ये जो वेंट्रिकल्स में 0.3 सेकेंड का टाइम क्यों लगता है, क्योंकि जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, जो प्यूरिफाइड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको एओर्टा के थ्रू बॉडी में भेजने के लिए, इसलिए वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन का टाइम ज़्यादा होता है। अब उसके बाद फिर एट्रियम तो ऑलरेडी पहले से ही रिलैक्स है, वेंट्रिकल भी रिलैक्स होते हैं, मतलब चारों चैम्बर एक साथ में जो है रिलैक्स होते हैं, और वो जो पीरियड होता है वो 0.4 सेकेंड का होता है। तो टोटल कितना हो गया, 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड और 0.4 सेकेंड, टोटल हो गया 0.8 सेकेंड। तो यही 0.8 सेकेंड की एक पूरी साइकिल होती है। अब इस साइकिल में कुछ टर्म्स भी यूज किए जाते हैं, जैसे जब चैम्बर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको सिस्टोल बोला जाता है। अगर जो है एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको एट्रियम सिस्टोल बोला जाता है, या वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेंट्रिकल सिस्टोल बोला जाता है। और जब चारों चैम्बर एक साथ में रिलैक्स होते हैं तो उसको ज्वाइंट डायस्टोल बोला जाता है। रिलैक्स जो रिलैक्स वाली चीज होती है उसको डायस्टोल बोला जाता है। तो 0.1 सेकेंड का आर्टेरियल सिस्टोल होता है, 0.3 सेकेंड का वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, और 0.4 सेकेंड का ज्वाइंट डायस्टोल होता है। तो ये टोटल 0.8 सेकेंड की साइकिल हो गई। एक चीज आप और समझिए कि जब दोनों एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में आ जाता है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो एवी वॉल्व होती है, मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व होती है। तो ये वॉल्व अपने आप बंद हो जाती हैं, और जब ये वॉल्व ऐसे करके बंद होती हैं तभी जो है पहली साउंड आती है, जिसको लब बोला जाता है। हार्ट में एक और आवाज आती है जिसको डब बोला जाता है। अब ये डब की आवाज कब आती है, तो जब जॉइंट डायस्टोल वाली सिचुएशन होती है। जॉइंट डायस्टोल में क्या होते हैं, चारों चैम्बर जो है रिलैक्स हो जाते हैं। तो जब जॉइंट डायस्टोल वाली जब सिचुएशन होती है तो उसमें जो आपका पल्मोनरी वॉल्व होता है और जो एओर्टिक वॉल्व होता है, ये दोनों भी ऐसे करके फिर बंद होते हैं, और जब ये दोनों बंद होते हैं तो आवाज आती है डब की। तो ये दो आवाज हो गई। आपके जो कार्डियक साइकिल में कितने कितने सेकंड की होती है मैंने उसको बता दिया। स्टूडेंट्स, अब आपको भी मेरे ख्याल से कार्डियक साइकिल पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ इसमें परेशानी लगती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।